तब उनको अक्ल आई। बिना मार खाए किसी को अक्ल आती नहीं। ये नियम है, बिना मार खाए किसी को अक्ल आती नहीं। उन्होंने बहुत मार खाई, उनको अक्ल आ गई, समझ में आ गया, तत्व ज्ञान हो गया कि संसार दुखदायक है, यहां से निकल लो। आपने भी इस जीवन में बहुत सी मार खा ली है, हाँ या ना? हाँ, सच सच बताना। खा ली ना? पर अभी थोड़ी खाइए, थोड़ी और खाओ। थोड़ी मार और खाओ। फिर जब अच्छी तरह मार पड़ेगी तब समझ में आएगा कि ये संसार दुखदायक है, यहां से निकल लो। तो जब आपको भी ऐसा ही तत्व ज्ञान हो जाएगा तो फिर आप भी निकल लेंगे। मेरे गुरुजी को हो गया, उनको तत्व ज्ञान हो गया, वो भी घर छोड़ आए। चलो भाई साधना करेंगे, समाधि लगाएंगे, मोक्ष में जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे बताया और भी लोगों को बताया, तो बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ हो गया तत्व ज्ञान, वो भी घर छोड़ आए, वो भी बैठे तपस्या कर रहे हैं। कुछ कर करके चले गए, कुछ कर रहे हैं अभी। मैंने भी तपस्या की, मुझे भी समझ में आ गया कि संसार दुखदायक है, मैंने भी बहुत मार खा ली। बस इतना है कि मैंने आपसे ज्यादा खाई, आपने मुझसे कम खाई। अभी थोड़ी और मार खाओ, इसीलिए कह रहा हूं थोड़ी और खाओ, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा, फिर आप भी छोड़ के आ जाएंगे अगले जन्म में। इस जन्म में बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि ये संसार दुखदायक है, हमको देर में समझ आई, हमने देर में मार खा खा के देर में समझे, तो अब हम कान पकड़ते हैं, अगले जन्म में तो मार नहीं खाएंगे, अगले जन्म में सीधे ब्रह्मचारी बनेंगे। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। तो अच्छी बात है, सबके लिए एक ही नियम है, सबको मार खानी पड़ती है, तब समझ आती है कि यहाँ दुख है। जब यहाँ दुख समझ में आता है तब फिर व्यक्ति दुख से छूटने के लिए पुरुषार्थ करता है और मेहनत करता है, तो वो छूट जाता है। तो ये कोई अजीब बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि कोई लोग गृहस्थ में चले गए और वहाँ परेशान हो रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, गृहस्थ में जाना कोई अपराध नहीं है, ये तो सामान्य प्रोसेस है। लालचंद जी, ये सामान्य प्रक्रिया है, सबको गृहस्थ में जाना ही पड़ता है। सारे A to Z, सारे ऋषि मुनि पहले वो भी गृहस्थ में मार खा चुके, सबने मार खाई है, सबने बच्चे पाले हैं, सबने चक्की पीसी है, सबने दुख भोगे हैं, तभी तो भागे यहां से मोक्ष में, नहीं तो क्यों भागते? गृहस्थ मार खाने के लिए ही है, बिल्कुल सही कह रहा हूं, गृहस्थ आश्रम मार खाने के लिए ही है। गृहस्थ के बिना किसी को अक्ल आती नहीं कि संसार में दुख है। वो गृहस्थ में जाएगा, चक्की पीसेगा, तो पता चलेगा। हैं 20-25 साल गृहस्थी में रहो, चक्की पीसो, देखो सबको समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, तो वो भी तैयारी कर रहा है ना। कई लोग बैठे हैं यहाँ और कई लोग ऑनलाइन मेरी बात सुन रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। किसी की अक्टूबर में शादी है, किसी की नवंबर में है, किसी की दिसंबर में, किसी की जनवरी में, सब बैठे तैयारी में। तो मैं तो खूब आशीर्वाद देने वाला हूं, जाओ जाओ शादी करो, मार खाओ, फिर अक्ल आएगी। मेरे पास कई लोग आते हैं, गुरुजी शादी करूं या नहीं करूं, पूछते हैं मुझसे। तो मैं उनको पहचान लेता हूं कि इसने अभी कम मार खाई है। जिसने कम खाई है उसको कहता हूं जरूर करो शादी, अभी और मार खाओ, तब तुम्हें अकल आएगी। और जिसका लक्षण देखता हूं कि इसने काफी मार खा ली है, पिछले जन्मों में इसने काफी मार खा चुका है, तो फिर उसको सलाह देता हूं अब और मार इस जन्म में मत खाओ, तुम शादी मत करो, करोगे तो फिर ज्यादा परेशान हो जाओगे। ऐसे किसी को कोई सलाह देता हूं, किसी को कोई। डॉक्टर भी तो हर रोगी को एक जैसी दवाई नहीं देता ना, रोग के हिसाब से दवाई देता है। तो मैं भी परीक्षण करता हूं कि किसको शादी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। जिसको लगता है संसार में बहुत सुख है उसको शादी करनी चाहिए, और जिसको लगता है नहीं नहीं बहुत झंझट है, बहुत परेशानी है, तो उसको नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे परीक्षण करके फिर सबको अलग अलग सलाह देता हूं। तो जो पहले मार खा चुके अब उनको समझ आ गई, वो नहीं करेंगे। और जिनको अभी मार कम खाई, पिछले जन्मों में कम खाई, तो उनको अब मार खानी पड़ेगी, फिर उनको समझ में आ जाएगी। अगले जन्म में वो भी लाभ उठाएंगे इस बात का कि गृहस्थी में झंझट है, गृहस्थी में दुख है। तो इसमें जीवन का अनुभव होता है, तभी बात समझ में आती है। इसमें उम्र, आयु भी एक कारण है। क्या बोला?
20-25 वर्ष की आयु में ये बात समझ में नहीं आती कि यहाँ दुख है, शादी में दुख है। 20-25 साल में ये समझ में नहीं आती। जब शादी करके 25 साल गृहस्थ की चक्की पीस लेते हैं ना, फिर 50 साल में समझ आती है। फिर 50 साल में समझ आती है कि हम तो खामखा भ्रांति में थे। हम सोचते थे गृहस्थ में जाएंगे बड़ा सुख मिलेगा, आज समझ में आ गया कोई सुख नहीं है, थोड़ा सा सुख है, दुख बहुत सारा है। फिर 50 साल की उम्र में ये समझ में आता है। तो जो सच है बताना तो चाहिए ना। लोग मुझे कहते हैं गुरुजी आप ऐसी बात बताते हो, कई लोग तो भाग जाएंगे, शादी करेंगे ही नहीं, आप तो उनका घर उजाड़ दोगे। मुझे ऐसे भी कहते हैं आप तो लोगों का घर उजाड़ रहे हैं। मैंने कहा उजाड़ बिल्कुल नहीं रहा, मैं तो खुद कह रहा हूं जिसको सुख दिखता है वो शादी करे, मैं कब मना कर रहा हूं। जो सच्चाई है वो सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना। अब किसी व्यक्ति में पिछले जन्म के अच्छे संस्कार हों, वैराग्य के, तत्व ज्ञान के संस्कार हों, और मैं उसको बताऊं नहीं कि ये भी एक लाइफस्टाइल है, ये भी एक जीने का तरीका है कि ब्रह्मचारी बन के भी आदमी जी सकता है बिना शादी किए, और मैं बताऊं नहीं, और वो दुनियादारी देख दाख के वो भी शादी कर ले, और 6 महीने में उसको समझ आए यार मैंने तो गलती करी है, इसमें तो कुछ नहीं है जितना मैं सोचता था, ऐसा तो कुछ सुख नहीं है, और फिर वो पछताने लगे और बाद में मेरे पास आए और मैं कहूँ देखो ब्रह्मचारी रहना चाहिए, फिर वो कहेगा गुरुजी आपने पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो मुझ पे ऐसा आरोप लगाएगा मुझे शादी करने से पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए मैं बहुत लोगों को शादी करने से पहले बता देता हूं, भाई शादी करोगे तो ये रिजल्ट है, नहीं करोगे तो ये रिजल्ट है, अब तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे सो करो, डिसीजन तुमको लेना है, मुझे नहीं लेना। मेरे जीवन का निर्णय मुझको लेना है, आपके जीवन का निर्णय आपको लेना है। अपनी अपनी बुद्धि से अपना निर्णय लो। अगर आपकी इच्छा है शादी करने की और मैं मना करूं शादी मत करो, तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे। आपकी इच्छा है शादी करने की और मैं कहूं मत करो, तो आप मेरी बात कहां मानेंगे? आप तो करेंगे। और अगर किसी की इच्छा नहीं है, शादी करने की इच्छा नहीं है, और मैं उसको जबरदस्ती कहूं नहीं नहीं तुम शादी जरूर करो, तो क्या वो मेरी बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो जब मेरी बात कोई मानने को तैयार नहीं तो मैं क्यों कहूं? मैं कहूं ही क्यों जब वो मानेंगे ही नहीं, वो अपने मन की करेंगे। तो मैं पहले ही छूट दे रहा हूं, जो आपके मन में आए सो करो, रिजल्ट पहले बता देता हूं, ऐसा ऐसा होगा, फिर आपकी इच्छा, आपको करनी हो तो करो। और मुझसे कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपने शादी नहीं की? मैंने कहा नहीं की। आपने घर छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया। परिवार छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया। संपत्ति छोड़ दी? हाँ छोड़ दी। फिर लोग पूछते हैं चुपके से, आपने घर छोड़ दिया, शादी नहीं की, घर नहीं बसाया, बच्चे पैदा नहीं किए, आपको कभी अफसोस तो नहीं होता कि आपने गलत डिसीजन लिया? ऐसे ऐसे भी पूछते लोग। कभी आपको अफसोस तो नहीं होता कि आपने गलत डिसीजन लिया? तो मैं उनको कहता हूं मेरी तो लॉटरी लगी, मेरी तो लॉटरी लगी है, मैंने शादी नहीं की, मैं बच गया, बच गया। कई लोग कहते हैं मैं दुर्घटना से बच गया, कई तो इसको दुर्घटना बताते हैं। तो मैं कहता हूं मैं बच गया, मेरी तो लॉटरी लगी है, मैं तो बहुत खुश हूं। मैंने शादी नहीं की, मैं उससे 100 गुना खुश हूं। जितना मैं अपने घर में खुश था उससे 100 गुना ज्यादा सुखी हूं। फिर अफसोस की तो बात ही क्या है? जो आदमी पहले से आज, पहले की परिस्थिति से आज की परिस्थिति में 50 गुना, 80 गुना, 100 गुना सुखी हो, उसके लिए अफसोस की तो बात ही क्या है? वो तो उसकी तो लॉटरी लगी समझो। तो मेरी तो लॉटरी लगी है, मुझे ठीक समय पर एक गुरुजी मिल गए। तब मेरी उम्र 18 साल थी सिर्फ, और ठीक समय पर गुरुजी मिल गए, उन्होंने बात सुना दी कि इस तरह से भी आदमी जी सकता है, ब्रह्मचारी बन के भी जी सकता है, उसको गृहस्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो बहुत लोगों को सुनाते थे। तो जिसके संस्कार होंगे वो आ जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं। तो मैंने कहा भाई आप दुकान पर माल बेचते हैं, आप भी तो बड़ी ऊंची ऊंची चीजें रखते हैं ना, महंगी महंगी।
क्यों साहब, बाजार में घड़ी महंगी मिलती है कि नहीं? जूते भी महंगे महंगे मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं। अगर कोई ग्राहक महंगी चीज नहीं खरीद सकता तो क्या वो दुकानदार से ये कहेगा भाई तुम बहुत महंगा माल रखते हो, ये दुकान पे माल रखना बंद करो, हम तो खरीद नहीं सकते, तुम ये महंगा माल रखना बंद करो? क्या वो ग्राहक दुकानदार को ऐसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना। दुकानदार के पास सस्ता माल भी है, महंगा माल भी है, सब तरह का है, वो तो सब तरह का रखता है। वो तो ग्राहक की जिम्मेदारी है, वो देखे मेरी ताकत कितनी है, मैं कौन सा माल खरीद सकता हूं। तो व्यापारी तो सब तरह का माल रखता है, सस्ता भी रखता है, मीडियम भी रखता है, महंगा भी रखता है। बाकी फिर जो ग्राहक जाते हैं वो अपनी जेब देख लेते हैं, हमारी जेब में कितने पैसे हैं, हम कितना खरीद सकते हैं, उतना खरीद लेते हैं। तो इस तरह से हमको बताना तो सब पड़ता है कि ब्रह्मचारी भी रह सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं। अब आप अपनी जेब को देखो, आपकी जेब में कितनी ताकत है, मतलब आप में कितनी हिम्मत है, कितने संस्कार हैं, कितना ज्ञान है, कितना वैराग्य है। उसके आधार पर आपको डिसाइड करना है कि मैं शादी करूं या ना करूं। इसका निर्णय आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा।